हेलो गाइस, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कहानी पसंद आए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सभी लोग शादी की भागदौड़ में इधर उधर लगे हुए हैं। आज बिरजू की शादी है। बिरजू के घर वालों ने दूसरे गांव की लड़की के साथ बिरजू की शादी तय कर दी। सभी लोग कहते हैं कि बिरजू की होने वाली पत्नी बेहद खूबसूरत है, लेकिन अभी तक भी बिरजू ने उसको नहीं देखा, क्योंकि उनके गांव में लड़का लड़की शादी से पहले एक दूसरे को नहीं देखते। घर के बड़े ही सभी फैसले लेते हैं। बिरजू दूल्हे के कपड़ों में बेहद सुंदर लग रहा था। बिरजू की माँ उसकी बलाइयाँ उतारती है कि कहीं उसको किसी की नज़र न लग जाए। तभी बिरजू के पिता आते हैं और कहते हैं, अरे भाग्यवान, बारात को जल्दी से निकलने दो, वरना कल दुल्हन को वापस लाने में बहुत देर हो जाएगी। हमें दूसरे गांव जाना है, देर हो रही है। फिर सभी लोग अपनी अपनी सवारियों में बैठकर बिरजू की बारात के लिए निकल पड़ते हैं। खूब ढोल बाजे बजते हुए जाते हैं। बहुत ही शान और शौकत के साथ बिरजू की बारात निकल रही है। बिरजू काफ़ी लंबा समय तय करने के बाद जब लड़की वालों के दरवाजे पर पहुंचता है तो लड़की वाले दूल्हे और बारातियों का खूब धूमधाम के साथ स्वागत करते हैं। बारातियों को भोज करवाने के बाद बिरजू को शादी के मंडप तक लेकर जाया जाता है। उसके बाद इंतज़ार होता है दुल्हन के आने का। बिरजू इधर उधर सारे में दुल्हन को ही ढूंढता है और बिरजू पर और इंतज़ार नहीं होता। थोड़ी ही देर में एक लाल जोड़े में सिमटी हुई दुल्हन बिरजू की तरफ बढ़ती है। बिरजू को दुल्हन का चेहरा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि दुल्हन का घूंघट से चेहरा ढका हुआ होता है। शादी की रस्में पूरी हो जाती हैं और बारी आती है विदाई की। विदाई में दुल्हन अपने घर वालों से बिछड़ते हुए बहुत दुखी होती है। बिरजू भी अपनी पत्नी को इस तरह से रोता हुआ देखकर परेशान होता है। बिरजू इधर उधर झांकता हुआ कोशिश करता है कि बस वो एक बार अपनी पत्नी का चेहरा देख ले, लेकिन घर के बड़े बूढ़े यही कहते हैं कि देवताओं की पूजा किए बिना अपनी दुल्हन का चेहरा नहीं देख सकते। फिर बहुत सारे सामान के साथ बारात को विदा कर दिया जाता है। बिरजू लाल जोड़े में लिपटी हुई अपनी दुल्हन को देख देख कर ही मन मुस्कुराता रहता है। बिरजू की खुशी का तो जैसे ठिकाना ही नहीं रहता। काफ़ी लंबा समय तय करने के बाद बारात वापस बिरजू के घर पहुंचती है, जहां पर दुल्हन का स्वागत किया जाता है। बिरजू को देखकर उसकी बेचैनी का पता साफ साफ लगाया जा सकता था। बिरजू की भाभी और रिश्तेदार बिरजू को छेड़ते हुए कहते हैं, क्यों बिरजू, इतने उतावले हो रहे हो? चिंता मत करो, ये दुल्हन तुम्हारी ही है। बस थोड़ा सा पूजा पाठ नेक जतन हो जाए, फिर देख लेना अपने दुल्हन का चेहरा। बिरजू सबकी बातें सुनकर शर्मा जाता है और वो एक तरफ जाकर बैठ जाता है। उसके बाद बिरजू तब तक वहाँ नहीं आता जब तक लोग पूजा पाठ करने के लिए उसको नहीं बुलाते। पूजा पाठ खत्म होने के बाद बिरजू के दोस्त बिरजू को अपने साथ लेकर जाते हैं और उसको शादी की पहली रात को लेकर छेड़ते हैं। दुल्हन को भी उसके कमरे में लेकर जाया जाता है। काफ़ी इंतज़ार के बाद बिरजू को उसके कमरे में भेज दिया जाता है। बिरजू खुशी के साथ थोड़ा सा हिचकिचाता हुआ धीरे धीरे आगे नई दुल्हन की तरफ बढ़ता है। जैसे जैसे बिरजू आगे की तरफ बढ़ता है, दुल्हन उतना ही सिकुड़ती जाती है। बिरजू अपनी दुल्हन के पास बैठकर धीरे से उसका घूंघट उठाता है और उठाते ही अपनी दुल्हन को देखकर एकदम से चौंक जाता है, क्योंकि ऐसी रूप की अप्सरा उसने कभी नहीं देखी ही नहीं थी। हालांकि बिरजू भी देखने में अच्छा लगता है, लेकिन अपनी दुल्हन भंवरी की सुंदरता को देखकर वो उस पर मोहित हो जाता है। वो धीरे से उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, भंवरी, मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतनी रूपवान मेरी पत्नी हो सकती हो। तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे अगर मैंने तुम्हें हाथ भी लगाया तो तुम मैली हो जाओगी। भंवरी अपनी प्रशंसा सुनकर मन ही मन मुस्कुराती है और शर्मा कर सिमट जाती है। फिर बिरजू भी धीरे धीरे करके भंवरी की तरफ आगे बढ़ता है। देखते ही देखते कमरे की बत्ती बुझा दी जाती है और दोनों एक दूसरे में सिमट जाते हैं। जब सुबह होती है तो बिरजू आँख खोलकर सारे में
भंवरी को ढूंढता है, लेकिन भंवरी बिरजू को कहीं दिखाई नहीं देती। बिरजू कमरे से बाहर निकलता है तो देखता है कि भंवरी रसोई घर में खाना पका रही है। भंवरी ने एक बहुत ही सुंदर लाल नीले रंग की साड़ी पहनी हुई है, जिसमें वो किसी मोरनी की तरह से कम नहीं लग रही। फिर बिरजू खुशी खुशी नाश्ता करके अपने काम के लिए निकलता है। भंवरी भी बिरजू को खाना देती है और उसके जाने के बाद उसके वापस आने का इंतजार करती है। शाम हो चुकी है, बिरजू के आने का समय भी हो चुका है, लेकिन बिरजू अभी तक भी नहीं आया। घर के सभी लोग परेशान हैं। जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, बिरजू की खोज की जाती है, लेकिन बिरजू कहीं पर भी नहीं मिला। दोस्तों, आखिर बिरजू अचानक से कहाँ चला गया, क्या हुआ उसको, जानने के लिए कहानी का अगला भाग ज़रूर देखिएगा। और हमारी ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।